हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुक टुक अनवी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं मॉर्निंग ड्यूटी से आ गई थी, बज रहे थे 11 समथिंग और मैं लग गई थी अपने कामों में। मुझे करनी थी घर की थोड़ी सी क्लीनिंग डस्टिंग, तो मैं वही लग गई थी। जितने भी जाले हैं वो मैं निकाल रही थी और मैं यहाँ निकालने लगी थी जाले। थोड़े बहुत जाले लग रहे थे, एकदम दिख नहीं रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ी जगह एक जगह दिखा तो मैंने कहा चलो यार साफ़ कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। और घर की टाइम टाइम पे क्लीनिंग थोड़ी करते रहना चाहिए। और मैं सोच भी रही थी करने की, तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं क्या आज होकर। और मैं आई तो मुझे पता चला कि आंटी आई नहीं थी, तो मुझे को झाड़ू पोछा करना है। झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलो करना तो है ही, तो फिर अपन थोड़ा सा मैं ये साफ़ ही कर देती हूँ सब। तो वो मैंने साफ़ किया था। वैसे मैंने सोचा था कि मैं किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि किचन ज़्यादा गंदी हो रही थी मेरी, तो मुझे वो साफ़ करना था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो यही करती हूँ। तो मैंने शुरुआत करी थी मम्मी के रूम से। मम्मी का रूम करके ये हॉल है हमारा, और मैं फिर ये हॉल की सफाई करने लगी थी, क्लीनिंग करने लगी थी। और ये जाले थे, क्या होता है गर्मियों में थोड़ी सी भी आंधी तूफान आती है तो गंदा तो हो ही जाता है। तो उस हिसाब से टाइम टाइम पे सफाई करते रहो तो ठीक रहता है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, कोई आए तो भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं वही कर रही थी। और ये मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा थोड़ा सा किचन का भी कर देती हूँ। वैसे क्लीनिंग मैं कल करूँगी, लेकिन मैं कर दी थी। और ये हमारा टीवी यूनिट है, मैंने कहा इसको भी थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ मैं, तो सब अच्छे। और ये हमारा टीवी यूनिट, ये भी बहुत गंदा हो रहा था। इन पे क्या डस्टिंग, मतलब डस्ट इतनी जम रही थी कि वो अलग से ही दिख रहा था। जैसे लाइट चालू कर दो ना तो वो अलग से ही दिख रहा था। तो साफ़ करना तो बहुत ही ज़रूरी बनता है। और ये हमारी डाइनिंग है, इस पर बहुत सारा सामान रखा है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इसको हटा दूँ सामान को, और इसको थोड़ा सा अच्छा एकदम खाली कर दूँ, अच्छा लगेगा। सारी चीज़ें टाइम से हो जाएं तो ठीक लगता है। अगर टाइम के हिसाब से नहीं किया तो वो पेंडिंग में फिर हो ही जाती हैं कि हाँ ये काम आज करना है, कल करना है, ठीक है फिर परसों कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वो चीज़ हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है, इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि चलो मैं कर ही लेती हूँ। अब मैंने किचन का सोचा था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला, बिटिया की चोट लग गई थी तो उस वजह से, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और कल वो गिर भी गई है तो उसको लग गई थी। फिर बच्चों में उलझ जाते हैं, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में, तो ऐसा नहीं हो पाता है। और क्या होता है कि जो वर्किंग वुमेन है उनको तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, प्लस बच्चे छोटे हैं, तो उस हिसाब से आपको काम करना है, फिर आपको अपनी ड्यूटी करना है, फिर बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, हर चीज़। तो उस हिसाब से सब चीज़ नहीं हो पाती हैं, तो टाइम तो फिर कैसे भी मैनेज करना पड़ता है। और ये जो बोर्ड्स थे इनको भी मैंने क्लीन किया था। ये भी अजीब से हो रहे थे, थोड़े ब्लैक ब्लैक से स्पॉट हो रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं। और सारे मैंने ऐसे ही क्लीन करे थे। टुक टुक हमारे बोल रहे हैं पीछे से, तो मैंने सारे बोर्ड भी सारे सब साफ़ कर दिए थे। मतलब मुझसे जितना हुआ मैंने उतना आज कर दिया था। मैंने कहा कि रोज़ के लिए फिर कौन देखे। ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। ये देखो आप पेंटिंग करते हो, टेबल पे कोई पेंटिंग करता है क्या? और कहाँ लगाना? अब नहीं करना टेबल पे। देखो ये कलर छूट रहे हैं आप, ये जो लगाए थे देखो तो। हाँ आप कहाँ लगा रहे हो? इसी को डाल। इधर भी लगा है। किधर डालना? बता किधर? किधर डालना है? किधर? बस हो गया दीदी। अब कहाँ डालना है? अब कहीं नहीं डालना है। गाड़ी को छू। चलो छोड़ा, तो झाड़ू लगाने जा रहे हैं। ये मैं अपनी ये इधर
इधर झाड़ू लगाने लगी थी, सफाई कर दी थी, ऊपर के सारे जाले नीचे गिरा दिए थे। और अनवी इधर अपनी गाड़ी साफ़ कर रही थी, वो मुझे देख के कर रही थी। क्या होता है कि जो बेटी होती है वो माँ को ही देख के काम करती है कि कैसे क्या करना है, उस हिसाब से। तो ये भी देख देख के चमका दूंगी। ठीक है, चमका दूंगी। सब हैरान हो जाएंगे, बाद में गाड़ी देख के सारा कॉलिंग नहीं खत्म कर देना। बहुत सारा काम है अभी। डालना भी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा ही डालना आता है। और यहाँ मैं सब पोंछ के, सब झाड़ के, जो नीचे गिरा हुआ था फर्श का, तो मैं सोच रही थी कि इसको झाड़ू से झाड़ दूँ। और झाड़ू से झाड़ने के बाद मुझे पोछा लगाना था। और फिर मैंने यहाँ जो हमारे हॉल का ये बेसिन है, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। मैंने कहा इसको भी साफ़ ही कर देते हैं, सब कुछ साफ़ कर दिया था मैंने आज। जहाँ तक हो सकता है, जितना भी मेरा सफाई का काम था वो आज मैंने 50% तक तो कर ही दिया था। और फिर देखिए, ये तो अपना घर है, घर में आप जितनी सफाई रखेंगे, उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही अच्छा लगता है। तो बस वही है अपने साथ, जो अपन जितना हो सकता है कि हाँ, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन जितना हो जाता है मैं उतना ही करती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि हाँ ज़बरदस्ती है, करना ही है, नहीं। मुझे जितना टाइम मिलता है, जैसा लगता है, मैं वैसा कर देती हूँ। और मैंने यहाँ ये सब साफ़ करके फिर मैंने पोछा लगाया। पोछा भी आंटी हमारी आ नहीं रही हैं, पता नहीं क्या, फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं वो, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा उनका। तो फिर मुझी को करना पड़ रहा है, तो कर रहे हैं झाड़ू पोछा सब, अपना घर का काम तो फिर करना ही है। और यहाँ मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे 1.5-2 घंटे तो हो ही गए थे, बल्कि ज़्यादा ही हो गए। तो मुझे लगी थी प्यास, तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। और गर्मी का टाइम है तो प्यास तो लगती है, तो बॉडी डिहाइड्रेट ना हो उससे, इसलिए पानी पीते रहना चाहिए। मैं भी पीती हूँ, थोड़ा सा कम पीती हूँ मैं पानी, लेकिन पीना चाहिए। और नींबू की शिकंजी वगैरह, ग्लूकोज वगैरह आप जितना लें उतना ही अच्छा है, वो उतना ही अच्छा रहता है बॉडी के लिए। और मैंने कल, अनवी 2-3 दिन से बोल रही थी माँ आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम, तो मैंने उसके लिए आइसक्रीम भी जमाई थी। तो वो क्या, रूम में ही बैठी थी, वो आ नहीं पा रही थी, उसके पैर में लगी है, तो थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि हाँ ज़्यादा लगी, तो वही मैंने उसको आइसक्रीम दी खाने के लिए, उसके रूम में ही दे आई। और यहाँ ये मेरा लास्ट काम था, बस पोछा लगाना, इसके बाद कुछ भी नहीं करना था मुझे। पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद मैंने खाना खाया। ये मम्मी का रूम है, तो आंटी तो हाथ से ही लगाती हैं, लेकिन मैं ये मुँह से लगा देती हूँ, तो थोड़ा स्टैंड वाले से ठीक रहता है। बेड के नीचे भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, थोड़े कोने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये मैं लगा के, ये मम्मी का रूम है, यहाँ से लगा के फिर मैंने अपने रूम में, हॉल में, मतलब पूरे घर में ही लगाया था। ये डाइनिंग टेबल, इसकी सारी चेयर्स हटा के अच्छे से पोंछ के साफ़ करके, टेबल का सामान ऊपर से हट गया तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और ये चेयर तो अनवी की है,
तो इसको मैंने ऐसे ही रखा है और अच्छे से सब कुछ हटा दिया था। थोड़ा सा इस पर डेकोरेटेड का कोई सामान रख दूँगी, डेकोरेट कर दूँगी तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। इस पर मम्मी बैठ के ही खाती है, ज़्यादातर हम लोग तो नीचे ही बैठ के खा लेते हैं, लेकिन मम्मी हमारी यहीं बैठ के खाती हैं। उनके लिए ठीक है, उनसे नीचे नहीं बैठा जाता है तो वो आराम से बैठ के अपना इस पर खा लेते हैं। मैंने कर ली क्लीनिंग, थोड़ी बहुत ही की है, थोड़ी बहुत रह गई है, वो कल करूँगी। पसीना आ गया, फेस कैसा हो गया। दोनों लेटे हैं, मोबाइल देखिए देखिए साफ़ हो गया ना तो थोड़ा सा अच्छा से एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। सब साफ़ कर दिया मैंने। टेबल पे भी बहुत सामान था, सब हटा दिए और अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसको तो अच्छे से रख दूँगी कुछ। शप शप शप। और यहाँ मैं आ गई हूँ नहा के। देखो क्या कर रहा हूँ। बस आ जाओ गाड़ी लेके। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, किचन से रूम, रूम से किचन, यही चल रहा है मेरा। अभी बिटिया को खानी है मैगी, तो मैंने उनके लिए रखी है मैगी बनने के लिए। और ये लोग नहीं सो रहे हैं, बज गए हैं 3 साढ़े 3। मुझे फिर थोड़ी देर से 1-1.5 घंटे से मैं लग जाऊंगी फिर काम में, क्योंकि मुझको जाना है नाइट में। तो फिर वही, तो इन बच्चों में पूरा दिन निकल जाता है मेरा इधर से उधर। आज तो थोड़ी सी साफ सफाई में रह गई मैं। और ये इनकी मस्ती चल रही है दोनों की, ये बिल्कुल नहीं सो रहे हैं। ये थोड़ा सा सोएं तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूं, आधा 1 घंटा जो ही टाइम मिले वो ही करूं। नहीं तो कभी मैगी खानी है, तो कभी आइसक्रीम खानी है, कभी कुछ कभी कुछ। और ये दोनों देखो नूडल्स के लिए लड़ रहे हैं, और कल इनके लग गई है पैर में। इन्होंने दोनों पैरों में इनके ये चोट लगी थी। ये देखो, ये और मैं इनको खिला रही हूँ बच्चे।